Very good morning to all of you. Myself is Shaista, and today I am presenting you array in JavaScript. In this chapter, I will cover how to use array, how to store list and tables of values, to declare an array and initialize an array and refer to individual elements of an array, how to pass values to array, and how to pass arrays to function, how to search a particular element in an array, and how to sort the contents of an array, how to declare a multi-dimension array, and how to manipulate in the contents of an array. You all knows what is an array. Array is a collection of similar type of data having a common name with different index value. This is the very basic definition with respect to any of the programming language. But in JavaScript, a little bit difference in array, as JavaScript defines a dynamic array. What is the meaning of dynamic array? इतना दूर तक क्लियर है कि जावा स्क्रिप्ट में भी सेम नेम होगा विद डिफरेंट इंडेक्स वैल्यू. एरो का इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा. बट डायनेमिक एरे का क्या होता है, जैसे C++ में हम लोग एरे पढ़ते थे तो साइज़ एक डिफाइन करते थे डिक्लेरेशन के टाइम में, कभी भी वो रेंज से बाहर नहीं जाता था. ठीक है, जावा में भी, कोर जावा का भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर हम साइज़ 10 डाले हुए हैं तो 11th एलिमेंट अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, 11th एलिमेंट अगर एरे में डालते थे तो वो एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स, एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड का एरर आता था. ठीक है, बट जावा स्क्रिप्ट में ये सब कुछ नहीं है. आप साइज़ 10 डालो, 12 एलिमेंट आप एंट्री करा सकते हो, वो रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करेगा और उसका जो वैल्यू वो स्टोर करता है वो अनडिफाइंड होता है. ज़रूरी नहीं है कि सारा इंटीजर ही हो, सारा कैरेक्टर ही हो, ये स्पेशलिटी है. इस वजह से जो रन टाइम पे मेमोरी का एलोकेशन होता है आप एक्सटेंड कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है. इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक. इसी वजह से जावा स्क्रिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट के एरे को डायनेमिक एरे. अभी an array is a group of memory locations, as you all knows. Each individual location is called an element. An element may be referred to by giving the name of the array followed by index. एरे का जो भी एलिमेंट रहता है, किसी भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को आप कॉल करते हो. मान लो कि आपके पास 10 साइज़ का एक एरे है. ओबियसली एरे का इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेकर के 9 तक हुआ. 8th एलिमेंट को रेफर करना है. 8th एलिमेंट को आप रेफर कैसे करोगे, क्योंकि एरे का कॉमन नेम होता है. डिफ्रेंशिएट करते हैं हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स वैल्यू. तो हम लोग एरे का नाम लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट के अंदर में जिस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू के एलिमेंट को चाहिए उसका इंडेक्स वैल्यू डालेंगे. मान लो 8th एलिमेंट को चाहिए तो एरे का इंडेक्स वैल्यू 7 डालेंगे. क्यों? क्योंकि एरे का स्टार्ट कहाँ से होता है, इंडेक्स वैल्यू 0 से. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी था 0th, will be in the 0th index value. Okay, so the first element in every array is the 0th element. I discussed this. And the ith element should be the I minus 1. I gave you the example of 8th element अभी जो आपको मैंने दिया है. Array name follow the same कन्वेंशंस एंड एज अदर आइडेंटिफायर्स. जैसे बताएं कि सी में भी जैसे हम लोग एरे का सेम नेम देते थे, मतलब हर एलिमेंट के लिए सेम नेम होगा बट डिफ्रेंशिएट होगा अलग एलिमेंट्स इंडेक्स वैल्यू से. सब्सक्राइब्ड बाय एरे नेम. ठीक है, एवरी एरे इन जावा स्क्रिप्ट नोन एज इट्स लेंथ. हर कोई जो जावा स्क्रिप्ट का एरे होता है, जावा स्क्रिप्ट में एरे क्या है, एरे एक वेरिएबल भी नहीं है, डेराइव्ड डेटा टाइप भी नहीं है, एरे एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एरे एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ मेथड्स है. ठीक, एरे की प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टीज़ है लेंथ. उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके एरे नेम डॉट लेंथ अगर हम डालेंगे तो वो पर्टिकुलर एरे का में कितना एलिमेंट है वो बताएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एरे नेम डॉट लेंथ, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. एरे का सिंपल ये एरे है जिसका नाम है C. 12 कंटेंट को स्टोर करके रखा हुआ है, जिसमें इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट कितने से हो रहा है, 0 से हो रहा है. ठीक है,
नेक्स्ट डिक्लेयरिंग एंड एलोकेटिंग एरे। जावा स्क्रिप्ट में एरे जो मेमोरी को एलोकेट करता है वो हम लोग न्यू ऑपरेटर से करते हैं, है ना। जैसे अभी बताया कि जावा स्क्रिप्ट का जो एरे है वो ऑब्जेक्ट है। जावा स्क्रिप्ट एरेज आर एरे ऑब्जेक्ट। क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द न्यू ऑपरेटर इज नोन एज क्रिएटिंग एन न्यू ऑपरेटर्स। आप लोग सी में भी पढ़े हुए हो, जावा में भी पढ़े हुए हो कि न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना। तो उसी चीज़ को लिखा हुआ है कि क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू ऑपरेटर इज नोन एज अ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस और इंस्टेंशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑपरेटर न्यू इज नोन एज द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि ये रन टाइम पे मेमोरी को एक्सेस करता है। कॉमन प्रोग्रामिंग का एरर क्या आता है कि एलिमेंट ऑफ एन एरे आर इनिशियलाइज्ड व्हेन एन एरे इज एलोकेटेड एंड रिजल्ट में बी अ लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्या है, जीरो बेस्ड काउंटिंग इज यूजुअली। जीरो बेस्ड काउंटिंग का मतलब क्या है कि हम लोग जनरली एरे के लिए जो भी लूप चलाते हैं वो जीरो से चलाते हैं, क्योंकि पता है कि एरे का इंडेक्स उसको आइटरेट करने के लिए, क्योंकि जीरो एरे से का इंडेक्स वैल्यू जीरो से स्टार्ट होता है। जावा scripts an array when a value is assigned to an element that is outside the bound of the array original array। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, आप ओरिजिनल वैल्यू कोई भी 5 साइज से डिक्लेयर करके रखे हुए हो या इनिशियलाइज करके उसमें आप रन टाइम पे वैल्यू का एंट्री कर रहे हो, तो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू रहता है उसी में एक्सटेंड करता है, रीएलोकेट्स करता है मेमोरी को। एलिमेंट्स बिटवीन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे एंड द न्यू एलिमेंट हैव अनडिफाइंड वैल्यूज। अनडिफाइंड रहता है, इसीलिए आप इंटीजर डालना चाहो तो वो इंटीजर कंसीडर करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट डालना चाहो तो आप एक्सटेंडेड जो मेमोरी रहता है वैल्यूज़ रहता है उसमें फ्लोटिंग पॉइंट डालो, या कैरेक्टर डालना चाहो कैरेक्टर डाल सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑब्जर्वेशन होता है कि जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रीएलोकेट्स एन एरे व्हेन अ वैल्यू इज असाइंड टू एन एलिमेंट दैट इज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द ओरिजिनल एरे। अभी एक्सप्लेन जो हम करें कि हम साइज 10 दिए हुए हैं और हम 12 वैल्यू डाल रहे हैं रन टाइम पे, तो जावा स्क्रिप्ट क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देता है ये 2 एक्स्ट्रा साइज के लिए मेमोरी। इसके लिए कोई एरर नहीं आता है। एलिमेंट्स बिटवीन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड द ओरिजिनल एलिमेंट, उसका जो वैल्यू रहेगा, टाइप रहेगा, वो क्या रहता है, अनडिफाइंड रहता है। मतलब जैसा वैल्यू आप डालिए वैसा टाइप वो कंसीडर करेगा। कॉमन प्रोग्रामिंग का एरर क्या आता है, रिफरिंग टू एन एलिमेंट आउटसाइड द एरे बाउंड इज नॉर्मली अ लॉजिकल एरर, बट इन जावा स्क्रिप्ट देयर इज नो लॉजिकल एरर फॉर दिस। अभी आपको ना जावा स्क्रिप्ट के एरे का एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखो ये जावा स्क्रिप्ट में 1 डायमेंशनल एरे हम लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं, डिक्लेरेशन के टाइम में इनिशियलाइज कर रहे हैं ना। यहाँ वेयर हाउस लिए हैं एक एरे का नाम, जिसमें 1 BHK 2 BHK ये इस तरह से डाले हुए हैं, है ना। 4 वैल्यू डाले हुए हैं 1 2 3 4 करके। अभी यहाँ पे देखिए ये इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन के टाइम पे हो रहा है, तो ऑटोमेटिक इसका साइज कितना ले लेगा, 1 2 3 4 ले लेगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये एग्जाम्पल शो करेगा आपको कि जावा स्क्रिप्ट में मल्टी डायमेंशनल एरे नहीं होता है। जावा स्क्रिप्ट में सिंगल डायमेंशनल एरे के कलेक्शन को मिला करके ही मल्टी डायमेंशन एरे बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं कि एग्जाम्पल से आप लोग को शो करते हैं। ये देखो, एक एक्टिविटीज़ एक एरे लिए हैं जिसमें एक सबस्क्रिप्ट जो है ये सिंगल डायमेंशन शो कर रहा है इसके अंदर, है ना। ये अपर सबस्क्रिप्ट जो है, अब जिसके लोग वर्ड लिए हैं 9 लिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा देखिए, यहाँ वर्क 9 दोनों डिसिमिलर हो रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो ये किस तरह से मेमोरी में सेकंड 2 डायमेंशन एरे का लेता है। अब देखिए, एक कॉलम में वर्क हो जाएगा, दूसरे कॉलम में 9 हो जाएगा, ठीक। और ये कैसे मेमोरी में एलोकेट कर रहा है आपको ये दिखाते हैं। ये देखो इसका मेमोरी एलोकेशन है। रोज कितना रोज बना, 0 1 2 3 4, मतलब 5 रोज एंड 2 कॉलम्स। देखिए हर सबस्क्रिप्ट
एक रो बनते जा रहा है, हर इनर सबस्क्रिप्ट एक रो है, हर इनर सबस्क्रिप्ट के अंदर आप कितना वैल्यू डाल रहे हैं वो उतना नंबर्स ऑफ कॉलम्स बनते जा रहा है। क्लियर, ये देखो, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि बेस तो क्लियर हो गया है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं एरे का ये डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।